हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बच्चों में होने वाली बहुत कॉमन समस्या कान बहना। बच्चों में कान बहना बहुत कॉमन आजकल हो गया है और आप भी अगर आपके परिवार में या रिलेशन में किसी बच्चे के कान बहने की समस्या से परेशान हैं, काफी जगह डॉक्टर को दिखाया है या ऑपरेशन बता दिया है या इलाज नहीं हो पा रहा, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो पूरा देखें। बच्चे में कान बहने का सबसे पहला कारण है या तो कान में कुछ चला गया है, उस वजह से कोई इन्फेक्शन हो गया है, या दूसरा बड़ा कारण हो सकता है उसको कफ कोल्ड रहता है, क्योंकि नाक कान गला सब जुड़े हुए हैं। अब जिन बच्चों में या बड़ों में बार बार जुकाम रहता है या लंबे समय तक जुकाम रह जाता है या कफ रहता है, तो कान में मिडिल ईयर तक वो यूस्टेकिन ट्यूब के थ्रू जा सकता है। कान में से निकलने की जगह है नहीं, तो ये चीज वहां पर सड़ने का काम चालू हो जाता है। बैक्टीरिया या वायरस कहीं ना कहीं से पहुंचेंगे, गले में से या नाक में से आप निकाल लेते हो, बच्चा वो भी ढंग से नहीं निकाल पाता। तो बच्चों में ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिल रही है। और अगर बार बार जुकाम रहने से या कान में बार बार ये तकलीफ रहने से कान में सड़न चालू हो जाएगी, तो धीरे धीरे वो पर्दे को गलाएगा, पर्दे में छेद बनेगा और डिस्चार्ज बाहर आने लग जाएगा। तो जिन बच्चों में कान का पर्दा फटा हुआ है या कान में लगातार डिस्चार्ज हो रहा है, उनके इम्यून सिस्टम पर आपको काम करना पड़ेगा ताकि अंदर की सड़न की प्रक्रिया को रोका जा सके और हीलिंग प्रक्रिया को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि कान के पर्दे में जो नुकसान हुआ है वो वापस से भर जाए बिना ऑपरेशन के। इसके लिए आप देसी जो जड़ी बूटियां काम में ले सकते हैं, जैसे काली मिर्च है, अदरक है, हल्दी है। इन चीजों से बने जो काढ़े हैं, जो भी घरेलू नुस्खे पुराने चले आ रहे हैं, इनकी आप मदद ले सकते हैं ताकि बच्चे को ज्यादातर समय जुकाम नहीं रहे, उसको जुकाम से बचाया जा सके। क्योंकि ज्यादा समय जुकाम रहने का मतलब है कान की समस्या बढ़ेगी। फिर भी कितनी ही पुरानी कान की समस्या हो गई हो, चाहे उसको बहुत कुछ महीने की उम्र से ही ऐसी तकलीफ आ रही है, तब भी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। बॉडी खुद को हील कर सकती है अगर हीलिंग सिस्टम को अपडेट किया जाए। तो हम लोग होम्योपैथिक से इसको ठीक करते हैं। शरीर कैसा है, उसकी तासीर कैसी है, कारण क्या रहा होगा। बहुत छोटा बच्चा है तो प्रेगनेंसी हिस्ट्री ली जाएगी, माँ के साथ क्या स्ट्रेस था, क्या उसका स्वास्थ्य रहा है, कैसी माँ की तासीर है, कैसा स्वभाव है, कैसा दिनचर्या रही है। इन सब बातों के आधार पर दवा सेलेक्ट की जाती है। सही दवा उस बच्चे के कान की बहने की तकलीफ को हमेशा के लिए ठीक कर देगी। कुछ समय लगेगा लेकिन हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा और बिना साइड इफेक्ट के। बहुत सारी दवाइयां होम्योपैथिक में आती है। कैलकेयर सल्फ है, साइलिसिया है, ग्रेफाइटिस है, एसिड फ्लोर है, अनेकों दवाएं मिलेगी। टेल्यूरियम है, हिपर सल्फ है, कैप्सिकम है। कान के पर्दे के फटने से लेकर के, गलने से लेकर के कान बहने की समस्या के लिए अनेकों दवाइयां होम्योपैथिक में। लेकिन आप खुद से सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना, किसी अच्छे से क्वालिफाइड होम्योपैथी को दिखाकर ही ट्रीटमेंट उसका कराएं। निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। और साथ में आप घरेलू नुस्खे तो अपना ही सकते हैं, वो तो आप आज से ही चालू करें।